Assalamualaikum. My name is Sabah Rafiq and I am your biology teacher of class 8 and 9. Today I am going to tell you about the introduction to biology, that what actually biology is, about the branches and all so on. Okay? So first we are going to start about from the biology. The definition of biology, that what do you understand by the term biology, what actually biology is. The scientific study of living organism is called biology. बेसिकली बायोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ लाइफ, लाइफ के बारे में पढ़ना, किसी भी लाइफ के बारे में, प्लांट्स की लाइफ के, एनिमल की लाइफ के, उनके बारे में पढ़ना. तो बायोलॉजी की कुछ ब्रांचेस होती हैं. देयर आर 13 ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी राइट ओवर देयर, जिसे हम बारी बारी डिस्क्राइब करेंगे. ठीक है, क्योंकि वो कुछ ब्रांचेस में डिवाइड हुई हैं. ठीक है, सबसे पहले तो 3 बेसिक हम उसको डिस्क्राइब कर लेते हैं, जिसमें आ जाता है बॉटनी, स्टडी ऑफ प्लांट्स, जूलॉजी, स्टडी ऑफ एनिमल्स, एंड माइक्रोबायोलॉजी, स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म. ओके, सो द फर्स्ट पॉइंट इज अबाउट मॉर्फोलॉजी. मॉर्फोलॉजी क्या है? मॉर्फो का मतलब होता है बेसिकली शेप, और लॉजी होती है उसकी स्टडी. तो बेसिकली द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी. तो किसी भी शेप की स्टडी को पढ़ना, किसी भी शेप की, उसके स्ट्रक्चर, उसकी शेप की स्टडी को पढ़ना हम क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी कहते हैं. उसके बाद आ गया एनाटॉमी. एनाटॉमी का मतलब क्या होता है? बेसिकली एनाटॉमी जो होता है वो ब्रांच की होती है विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरनल पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय नेकेड आइज सीन आफ्टर कटिंग इज कॉल्ड एज एनाटॉमी. तो बेसिकली एनाटॉमी क्या होता है? एनाटॉमी होता है जब आप किसी चीज़ की इंटरनल डाइसेशन या बाइसेशन करते हैं, जैसे कि कट लगाते हैं आप एक फ्रॉक को, और जो उसके इंटरनल ऑर्गन को स्टडी करते हैं, उसके मसल्स को, उसके किडनी को, उसके ऑर्गन्स को स्टडी करते हैं, उस स्टडी को हम क्या कहते हैं? हम उस स्टडी को कहते हैं एनाटॉमी. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ गया हिस्टोलॉजी. हिस्टोलॉजी हमारे पास क्या है? स्टडी ऑफ सेल्स, टिश्यूज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स अंडर अ माइक्रोस्कोप कॉल्ड हिस्टोलॉजी. हिस्टोलॉजी बेसिकली किसी भी टिश्यूज और सेल को कहते हैं जो कि माइक्रोस्कोप के जरिए स्टडी होते हैं, उसको हम हिस्टोलॉजी कहते हैं. सेल बायोलॉजी क्या है? सेल बायोलॉजी वो होती है द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड कंपोजिशन ऑफ सेल्स एंड देयर ऑर्गेनेलिज इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी. सेल की स्टडी को, उसकी कंपोजिशन को, वो किस चीज़ से बना होता है, न्यूक्लियस कैसा होता है, साइटोप्लाज्म उसके अंदर कैसा होता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स का क्या काम होता है, वैक्यूल कितना बड़ा होता है, और बड़ा होता है तो वैक्यूल का बेसिक काम क्या होता है, इन सारी स्टडी को हम सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी कहते हैं. ठीक है, उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट आ गया हमारा इकोलॉजी. इकोलॉजी बेसिकली हमारा क्या है? स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन रिलेशन टू ईच अदर एंड देयर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इन इकोलॉजी या इन्वायरमेंटल बायोलॉजी. इकोसिस्टम से निकला है इकोलॉजी. तो बेसिकली आपके माइंड में यही आ रहा होगा कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का आपस में इंटरैक्शन और उनकी स्टडी उनके एनवायरनमेंट के साथ, उसको कहते हैं हम इकोलॉजी. ठीक है, अब टैक्सोनॉमी. टैक्सोनॉमी क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू ग्रुप एंड सब ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस. दिस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन. टैक्सोनॉमी इज दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच डील्स विद द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल्सो गिवन देयर साइंटिफिक मीन्स. ओके, टैक्सोनॉमी जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक ग्रुप और सब ग्रुप है, जिसको क्लासेस में डिवाइड कर दिया जाता है. जैसे कि उनकी फैमिलीज़ हो गई, उनका ग्रुप हो गया, उनकी क्लासेस हो गई, उनकी जितनी भी ये सारी चीज़ों को ग्रुप में डिवाइड कर दें, उसको हम टैक्सोनॉमी कहते हैं. और उनको अरेंज करने के लिए, ताकि उनकी स्टडी इजी हो जाए, कि उनके ग्रुप्स को अरेंज कर दिया जाए, उनके सब ग्रुप्स को अरेंज कर दिया जाए. ठीक है, और उनको एलाबरेट करने में ताकि हमें ईजी हो, उस स्टडी को हम क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमी कहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ गया एम्ब्रायोलॉजी. एम्ब्रायोलॉजी वो होती है द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ फर्टिलाइज्ड egg zygote to the formation of an adult is called embryology. embryology एक fertilized egg की तरह होता है, और एक fertilized egg ही होता है जो कि इंटरनल डेवलपमेंट और एक्सटर्नल डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है. उसको हम क्या कहते हैं? एम्ब्रायोलॉजी कहते हैं. ओके, उसके बाद आ गया हमारा जेनेटिक्स. द स्टडी ऑफ मेथड्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर, मतलब ट्रेड्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड जेनेटिक्स. जेनेटिक किसी भी जीन्स की स्टडी को, क्रोमोसोम्स की जीन्स की स्टडी को, उसके जेनेटिक्स का मैप बनाना, उसके डिजीज़ बनाना, उसका क्रोमोसोम के नंबर वगैरह बनाने को हम क्या कहते हैं? जेनेटिक्स कहते हैं. नेक्स्ट हमारा आ गया है यहाँ पे पैलेंटोलॉजी. पैलेंटोलॉजी द बॉडी पार्ट्स ऑफ एंशिएंट ऑर्गेनिजम्स और देयर इंप्रेशन प्रिजर्व इन रॉक्स आर कॉल्ड फॉसिल्स. द स्टडी ऑफ फॉसिल्स कॉल्ड पैलेंटोलॉजी. पैलेंटोलॉजी वो होती है कि जब आप किसी भी उस ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करें जो कि एग्जिस्ट नहीं करते, या ये भी कह सकते हैं कि वो फॉसिल वगैरह की स्टडी को जो है वो हम पैलेंटोलॉजी कहते हैं. ओके, बायोकेमिस्ट्री द स्टडी ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री. दीज रिएक्शन में बी कंस्ट्रक्टेड और डिसकंस्ट्रक्टेड. ठीक है, बायोकेमिस्ट्री क्या होते हैं? तो डिफरेंट रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनके, हमारी बॉडी के अंदर जो डिफरेंट रिएक्शंस हो रहे होते हैं, जैसे कि मेटाबॉलिज्म होता है, या किसी को या कोई भी किसी भी किस्म का डेड होता है, मतलब कि जो भी, मतलब कि केमिस्ट्री को बायोकेमिस्ट्री कहते हैं उसको. अगर हमारी बॉडी के अंदर जो भी कुछ काम हो रहा है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है, या उसकी डेड ऑर्गेनिजम्स हो रही हैं, या कुछ भी इस तरह से होता है, उसको हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं. ठीक है, उसके बाद हमारा आ गया माइक्रोबायोलॉजी. माइक्रोबायोलॉजी बेसिकली क्या होता है? द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म
इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना जो हम अपने बेनिफिट में यूज़ करते हैं, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, बैक्टीरिया जो हम यूज़ करते हैं अपने फ़ायदे के लिए, उसको हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। उसके बाद आ गया बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है? बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली वो होता है जो कि हम प्रैक्टिकली वर्क कर रहे होते हैं, जहाँ हम प्रैक्टिकली वर्क करते हैं, किसी थ्योरेटिकल चीज़ के ऊपर काम करने को हम कहते हैं, उनको एम्फेसाइज करते हैं और उसको हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। इसी तरीके से माइक्रोबायोलॉजी हो गया। माइक्रोबायोलॉजी का एक और ये है कि ये थियोरेटिकल वर्क होता है और इसमें हमें ना थ्योरी में जो चीज़ दी हुई होती है उसको हमें प्रैक्टिकली जाके प्रूव करना होता है बायोटेक्नोलॉजी में, ठीक है। उसके बाद हमारा है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी द स्टडी ऑफ डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म बाय डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी का मतलब होता है हमारी बॉडी में एक टाइम में डिफरेंट ऑर्गन्स का परफॉर्म करना, उसकी क्लासिफिकेशन, उसका मतलब उसको फिजिकली जो भी उसका काम है, जैसे कि हार्ट का काम होता है ब्लड पंप करना, और किडनी का काम होता है ब्लड को फिल्टर करना, और नहीं, किडनी का काम होता है एक्स्ट्रा जो है वो स्टोन को आउट ऑफ करना या उसका वाटरलेशन फिल्ट्रेशन करना, लिवर का काम होता है ब्लड को क्लीन करना, एक्सेट्रा। ये डिफरेंट पार्ट्स होते हैं बॉडी के, ये जो आपको जो है वो क्लीन करते हैं, इनको हम कहते हैं फिजियोलॉजी। तो ये थी हमारी कुछ ब्रांचेस जो कि हमने डिफ़ाइन की थी। उर्दू में भी उसको हो गया और हमारा इंग्लिश में भी हो गया। अब कुछ कुरानिक वर्सेस भी हैं हमारी जो कि अल्लाह ताला ने मतलब कि खुद बयान करी है कि वी मेड एवरी लिविंग ऑफ वाटर विल दे नॉट देन बिलीव। तब हमने इंसान को, जानदार को पानी से पैदा किया है, ठीक है, पानी से ही पैदा किया। अब उसके बाद बात आती है बायोजेनेसिस और एबायोजेनेसिस की, ठीक है। बायोजेनेसिस वो थ्योरी होती है जो कि ओरिजिन ऑफ लाइफ अर्थ के ऊपर जो एग्जिस्ट करती है ना, उसके बारे में पढ़ना हम बायोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। और जो एबायोजेनेसिस होता है वो थ्योरी होती है जो कि डिस्क्राइब करती है ओरिजिन ऑफ लाइफ फ्रॉम अर्थ फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग, जो कि नॉन लिविंग थिंग से जो लिविंग थिंग बनते हैं ना, उसकी स्टडी को हम कहते हैं एबायोजेनेसिस। अच्छा, इसमें हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स आए हुए हैं कुछ साइंटिस्ट के, एक रेडी हो गए जिसमें से नीदम एक्सपेरिमेंट और पास्टर्स एक्सपेरिमेंट हो गया। इन एक्सपेरिमेंट्स को आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये एक्सपेरिमेंट जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। सबसे पहले रेडी का जो एक्सपेरिमेंट है, उसने जो है वो क्या नाम है, उसने 4 बॉटल्स दी थी। उसमें उसने मरे हुए स्नैक्स में से जो है ना, वो उसने बॉटल्स में पुट किया था। मरे हुए स्नैक्स को उसने बॉटल में पुट करके उसका जो ऊपर वाला गेज है उसको कवर कर दिया था नेट से। उसके बाद उसने देखा उसमें से मैगॉट्स अपेयर होने लग गए, उसमें फ्लाइज अपेयर होने लग गई, मतलब वो एक नॉन लिविंग था, उसमें से लिविंग अपेयर होने लग गया, ठीक है। तो दिस इज द चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। होप्स हो कि आपको बहुत इजीली समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।